मैडम आज बड़ौदा का नतीजे आए हैं और बीजेपी एक तरफ भारी दावा कर रहे थे जीत का, फिर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है। देखिए, आज बड़ौदा उपचुनाव की बहुत बढ़िया भारी जीत हुई है। ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत है। भाई इंदुराज नरवाल बड़ौदा से हमारे विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस की जीत ने ये दर्शा दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमत है। ये किसानों के खिलाफ जो काले कानून लेकर आए थे, उनके खिलाफ ये जनमत है। जो बेरोजगार युवाओं पर इन्होंने अत्याचार किए, नौकरियां दी नहीं, उनको भत्ता दिया नहीं, नौकरियों से निकाल दिया, उसके खिलाफ ये जनमत है। ये जनमत है कि कोरोना की आड़ में जो घोटाले और घपले, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, पता नहीं कितने घोटाले किए और इन्होंने बड़ौदा में सत्ता का दुरुपयोग करने की पूरी कोशिश की। ये जनमत लोगों ने दिया है कि सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया है, लोगों ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज को याद करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं विशेष तौर से इसमें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी को भी, हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी को भी। और इसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ लोगों ने बहुत मजबूती के साथ वो खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आम जनमानस की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी है, जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, उसको लेकर लोगों को समझ में आ गया और ये आज से समझती हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, ये शराब घोटाला जो इतना बड़ा हुआ, सत्ता के नशे में चूर कितनी उसमें घोटाले भी हुए हैं। और इन्होंने, आपने देखा होगा कि बड़ौदा चुनाव के दौरान, क्योंकि हम लोग वहाँ पर थे, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से आ गए, लेकिन इन्होंने सिलेंडर देने के नाम पर, पैसा बांटने के नाम पर, शराब के नाम पर करोड़ों रुपए और सत्ता का पूरी तरह से जो दुरुपयोग करते थे, इन्होंने करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। इन्हीं के द्वारा दी गई ये शराब जो सप्लाई चुनाव के दौरान हुई, जिसकी बार बार इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई थी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की जहरीली शराब की वजह से डेथ हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है, सांत्वना है। सरकार की ओर से उनको रोजगार भी देना चाहिए, अच्छा मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी ये है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बड़ौदा वासियों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकारने का काम करके बहुत भारी मतों से कांग्रेस को और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विशेष तौर से मजबूत करने का काम किया। वो तो पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़ बोले हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बड़ बोले बोलते हैं। कल तो कह रहे थे कांटे की टक्कर है, उन्होंने जोर लगा लिया। कितने वहाँ पर उस दिन चुनाव वाले दिन जो है कितने लोग पकड़े गए, ईवीएम हैक कर रहे थे। ये सारा कुछ मामला जो है कोर्ट में भी देखेंगे, इनको कंप्लेंट्स की जाएंगी। ईवीएम हैक कर रहे थे, इन्होंने वोट बेचने का, खरीदने का जो सारा का सारा काम किया। तो सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन बड़ौदा की महान जनता ने उपचुनाव में, जहां आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी वजह से ये सीट खाली हुई थी, आज कांग्रेस पार्टी ने पुनः वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। और आने वाले समय में आम जनमानस की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, लॉ एंड ऑर्डर की, हर एक व्यक्ति की लड़ाई मजबूती के साथ कांग्रेस, जिस प्रकार से हमारी पूरी टीम ने विधानसभा में लड़ने का प्रयास किया, और आगे भी इसी प्रकार से लड़ेंगे और हरियाणा को वाकई में ही नंबर 1 बनाने का हम लोग जो है पूरी तरह से काम करेंगे। हाँ, बड़ौदा चुनाव में कोशिश की अपने पार्टी के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का, लेकिन ऐसे में क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना एक ऐसी चल रही है, जिसकी वजह से, चपेट में आने की वजह से मैं भी कोरोना से संक्रमित हो गई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, ऊपर वाले की कृपा से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। और कोरोना से मैं समझती हूँ जंग जीत कर आई। इससे मुझे एक तो ये प्रेरणा मिलती है कि कोरोना को हम बहुत ज़्यादा लाइटली ना लें, और जो भी WHO के या जो भी गाइडलाइंस है उसको करें। और सरकार से मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों को सरकारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर आम जनमानस के प्रति सरकार को गंभीर होना चाहिए। ये केवल और केवल भगवाकरण, राजनीति, घोटाले घपले करने लगे हुए, इनको आम जनमानस को सुविधाएं देने का काम करना चाहिए। और पुनः
मेरे सभी साथियों ने आज हमारी बड़ौदा की जो जीत है, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत है जो कि आने वाले समय में हरियाणा का उज्जवल भविष्य लिखेगी। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम समझते हैं, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनकी पूरी टीम ने जी जान वहाँ पर लगाई है, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। मैं पुनः सभी को बधाई देते हुए विशेष तौर से बड़ौदा वासियों ने, उन्होंने देख लिया था कि जींद में क्या हुआ था। जींद में इन्होंने बड़े बड़े झूठे वायदे किए थे उपचुनाव की आड़ में, और जींद के विधायक के वीडियो वायरल हुआ होगा। इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल मात्र झूठ बोलने के अलावा, घोटाले घपले के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ौदा वासियों ने एक इतिहास रचने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे भाई इंदुराज नरवाल, जिसको खट्टर साहब कह रहे थे कि भालू को कोई जानता नहीं,